नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, कल 30 क्वेश्चन तक देख लिए थे। ठीक है, आज 31 क्वेश्चन और टॉपिक क्या है अपना? बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, उसकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, है ना। अभी आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि, आईक्यू, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू क्या होता है पिछड़े बालकों का? पिछड़े बालकों का, है ना, 120 से अधिक है तो ये तो सुपर में आएगा। ठीक है, 120 से कम है तो ये सामान्य में आएगा। ठीक, 85 से कम ऑप्शन होगा बी, 85 से कम। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता है। आईक्यू के फॉर्मूले से अपन निकाल लेते हैं आईक्यू इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। एम ए मतलब मेंटल एज, सी ए मतलब क्रॉनिकल एज, इंटू 100 करने से आ जाता है। ठीक है, अब यहां एक वर्ड आया है पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक कौन होता है? कौन होता है जी? ओबीसी वाले पिछड़े बालक होते हैं। तो ऐसे बालक जो धीरे सीखते हैं, स्लो लर्नर, जो धीरे सीखते हैं और जो सामान्य बच्चों से पीछे रहते हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास 8th में है, ठीक है, और वो बच्चा क्लास 8th के लायक नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, इवन वो बच्चा क्लास 7th के लायक भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? पिछड़ा बालक, जो थोड़ा पिछड़ गया है, पीछे रह गया, जिसके सीखने का दर क्या है? थोड़ा कम है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 85 से कम। आपको पता है 90 से 110 ये होते हैं सामान्य बुद्धि। 50% लोग इसी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 80 से 90 ये क्या होते हैं? लो एवरेज। लो एवरेज क्या होते हैं? लो एवरेज। ठीक है, ये होते हैं एवरेज। और इससे और नीचे जाओगे तो क्या होंगे? बॉर्डर लाइन। उससे और नीचे जाओगे तो मंद बुद्धि, उससे नीचे जड़ बुद्धि। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? बताइए भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। जीन्स के अतिरिक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है, बताइए। 2021 सीजी टेट 2021 का क्वेश्चन है। वातावरण तुम लोग भूल गए। हाँ, बार बार एक ही चीज बताना पड़ता है। वातावरण, ठीक है, कैसे? किसी भी विकास को कौन प्रभावित करता है? विकास किसका परिणाम है ना? वंशानुक्रम और वातावरण। बुद्धि किसका परिणाम है?
वंशानुक्रम और वातावरण। तो भैया जो तुम्हारे परिवार से तुमको मिला है, जो इनबिल्ट है वो तो है ही है, लेकिन जैसे परिस्थिति में तुम रह रहे हो ना, वो परिस्थिति भी इफेक्ट करती है। ठीक है, एक दादा साइंटिस्ट, एक बेटा साइंटिस्ट, और उसका बेटा भी बहुत होशियार, लेकिन उसको चोर चमार लोग के साथ रख दो तो बनेगा क्या साइंटिस्ट? बुद्धि तो मिल गई, लेकिन वातावरण मिला क्या? नहीं मिला। अब बोलते हैं कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनता है ना, जो जैसा रहता है वैसे ही बनता है। तो देखो बनने का एक कारण क्या है, क्योंकि जीन्स से जो मिल रहा है, वंश से जो मिल रहा है ना, जो उसको अपने पूर्वज से जो लेवल का शरीर मिल रहा है, बुद्धि मिल रही है, वो तो मिल ही रही है। और घर में वो क्या देख रहा है? वही वातावरण देख रहा है। एक कलेक्टर का बेटा घर में पूरा कलेक्टर वाला वातावरण देखता है, ठीक है। एक पुलिस का बेटा पूरा घर में पुलिस वाला वातावरण देखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं के बच्चे, कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर बनेगा, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो भले बुद्धि से सामान्य हो, लेकिन वातावरण से अगर अच्छा इफेक्ट मिलेगा तो वो भी कलेक्टर बन सकता है। अब अपन लोग जाते हैं, है ना, यूपीएससी करना है, तो कहां जाना है यूपीएससी करने? दिल्ली जाना है। क्यों जाना है? क्या वो चीज यहां नहीं मिल रही है? वो पढ़ाई वहां नहीं मिल रही, यहां नहीं मिल रही क्या? अपन क्या बोलते हैं, वहां माहौल है, वहां इन्वायरमेंट है। ठीक है, समझ में आया इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ता है? ठीक, तो ये है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स, जीन्स मतलब वंशानुक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो क्या होगा? वंशानुक्रम और वातावरण। समझ में आया? बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। बच्चों के निष्पादन बोला मतलब बच्चों के टैलेंट को, निष्पादन मतलब बच्चों के काम को, ठीक है, बच्चों के काम को या बच्चों की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाला कौन सा कारण है? बताइए। बताइए। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, जो क्या होंगे? एनालिसिस बेस्ड होंगे, ठीक है। बच्चों को इफेक्ट करने वाला, बच्चों के रिजल्ट को इफेक्ट करने वाला, बच्चों की एक्टिविटी को इफेक्ट करने वाला, बच्चों के प्रोडक्शन को इफेक्ट करने वाला कौन सा कारण है, ये पूछ रहा है, ठीक है। पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम का विकास उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे पाठ्यक्रम से प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। जो गधे हैं टफ कर दोगे तो वो फेल हो जाएंगे, ठीक है, और जो गधे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम सरल कर दोगे तो वो पास हो जाएंगे, ठीक है। पर उतना इफेक्टिव नहीं है। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जिनको पढ़ाना रहता है वो फोकट में भी पढ़ा देते हैं, और जिनको नहीं पढ़ाना रहता उनको कितना भी दे दो नहीं पढ़ाते, ठीक है। अब पता नहीं आप लोग कैसे बनोगे, ठीक। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, मतलब वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग एड जिसको आप देखते हो सुनते हो, ठीक है, ये भी उतना प्रभावित नहीं करेगा। प्रभावित क्या करेगा? सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। क्यों भैया? आप क्या करोगे? बच्चों को एक पाठ पढ़ाओगे, ठीक है। मैं तुमको आईक्यू का क्या बताया? फॉर्मूला बताया, ठीक है। MA डिवाइड बाय इंटू 100, ठीक है। ये भी बता दिया कि एक बच्चे की जो MA है, मानसिक आयु, उसके दिमाग के काम करने की क्षमता है 12 साल, लेकिन वो पैदा हुआ है और उसकी शारीरिक आयु है कितनी? 10 साल। अब इसको इस फॉर्मूले में फुट करो, ठीक है, पुट करो। आधे बच्चे लोग क्या किए? कर लिए। आधे बच्चे लोग नहीं किए। जो नहीं किए उनका इवैल्यूएशन किया मैं कि तुम नहीं कर पा रहे हो, फिर से उनको क्या किया? बताया। अब पहले 10 बच्चे लोग नहीं कर पा रहे थे, अब 5 बच्चे नहीं कर पा रहे, फिर एक बार बताऊंगा, अब 2 बच्चे नहीं कर पा रहे, फिर एक बार बताऊंगा, अब एक सभी बच्चे कर ले रहे। तो भैया आपके बनाने का पहले कितने लोग? 50% लोग नहीं कर रहे थे, अब क्या कर रहे? सब लोग कर रहे हैं। मतलब बच्चों का जो प्रोडक्शन है, सही करने का जो रेशियो है, सुधरा कि नहीं? कि शिक्षक का वेतन बढ़ाने से बच्चे सही पढ़ने लग जाएंगे, हैं कि दृश्य सौ सामग्री को देख के बच्चे सही पढ़ने लग जाएंगे।
भाई मूल्यांकन करोगे, बच्चों को देखोगे कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको सुधार करोगे, तभी तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तुम रोटी बनाना सीखे, पहले ना गोल बनी, ना त्रिभुज बनी, ना चौकोन बनी, फिर माँ वापस उसका लोई बना के दी, अब क्या बनी, चौकोन बनी, फिर वापस लोई बना के दी, अब क्या बनी, त्रिभुज बनी, फिर वापस लोई बना के दी, गोल बनी लेकिन पूरी नहीं बनी, फिर चौथे दिन क्या होगा, गोल बनेगी ना। अगर आटा अच्छा हो, गैस अच्छा हो, है ना, मम्मी अच्छा हो, तो क्या रोटी बन जाएगी क्या गोल? जब तक उसको बार बार सुधार नहीं करोगे। तो प्रोडक्टिविटी कैसे सुधरती है? इवैल्यूएशन से, मूल्यांकन से। ठीक है, समझ में आया मूल्यांकन कैसे सुधारता है? इसीलिए क्या बोलते हैं, CCE, ये पूछा जाता है, CCE। ठीक है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक तो आपको कंटिन्यू इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, व्यापक करना है, केवल बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है, उसके पूरे सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना है। चलिए समझ में आ गया, ये ऑप्शन होगा सी। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। निदानात्मक परीक्षण से कैसे होगा? हाँ हाँ, निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक। ठीक है, कमियां पता कैसे चलेगी कि बच्चे को क्या कमी है, क्या कठिनाई आ रहा है, ये बच्चे को पता कैसे चलेगा? जब अपन क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, देखे हो? आपका इलाज करता है क्या वो? क्या करता है? एक्सरे करेगा, सोनोग्राफी करेगा, ईसीजी करेगा, और आपका रिपोर्ट बना के किसको दे देगा, डॉक्टर को। डॉक्टर क्या करेगा, देखेगा हाँ इसको ये परेशानी है, उस हिसाब से क्या करेगा, दवाई देगा। तो कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तुमको डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना है, क्या करना है, निदानात्मक परीक्षण करना है, उससे बात करना है, उससे पूछना है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी है भाई तेरे को बता। ठीक है, क्या परेशानी है तेरे को बता। फिर वो बोलेगा कि नहीं मेरे को मैथ्स से डर लगता है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, आधी छुट्टी के बाद भाग जाता हूं, क्योंकि चौथा पीरियड किसका होता है, मैथ्स का होता है। तो क्लास टीचर उसको समझाएगा, बुझाएगा, उसका कुछ उपचार करेगा, तो बच्चा अब मैथ्स की क्लास में बैठना चालू कर रहा है। और वो बार बार भाग जाता था चौथे पीरियड में, तो उसको मारोगे पीटोगे तो वो तो आना ही बंद कर देगा। तो आपको करना क्या है, डायग्नोस करना है कि बच्चे को एक्चुअल में है क्या प्रॉब्लम। यही है भैया बाल केंद्रित शिक्षा। और पहले क्या होता था, बच्चा गलती किया मतलब उड़ा दो, मारो। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं चलता। आपको कोई भी परेशानी जाननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों के सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचान सकता है, बताइए। क्या बोल रहा है कि कोई बच्चा, है ना, सामाजिक भावनात्मक संबंध मतलब दूसरे लोगों से मिलने जुलने में, इंटरेक्ट करने में, उनकी बातों को समझने में पीछे है, वो भीड़ देख के भाग रहा है, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रहा है। तो कैसे पता लगाएंगे इसको, देखेंगे बच्चा क्या है, नॉर्मल जगह तो जब अकेला रहता है तब बहुत अच्छा है, खुश है, कोई परेशानी नहीं है। जब भीड़ बढ़ती है या कोई अनजान लोग आते हैं तो क्या है, ये डर रहा है, छुप रहा है, जा नहीं रहा है, मतलब उसको क्या है, भावनात्मक सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, उसकी परिस्थितियों में उसके व्यवहार का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, ये नहीं है। बहुबुद्धि किसने कही थी, हावर्ड गार्नर ने। हावर्ड गार्डनर ने। कितने टाइप की बुद्धि, 8 टाइप की बुद्धि। ठीक है, पहले थी ये 7, फिर हो गई है 8, और अब हो गई है 9। पर आपका एनसी
ERT कितना मानता है? 8। 8 में भाषाई बुद्धि वो लोग जो क्या करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बोल बोल के टोपी पहना देते हैं। स्थानिक बुद्धि वो लोग जो किसी भी चीज को देख के समझ जाते हैं कि ये क्या है, कैसा है। ठीक है। अंतर व्यक्ति तो वो लोग जो दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, और विश्लेषणात्मक बुद्धि होती नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। आर्कमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया किस सोपान के अंतर्गत आती है? बताइए। आर्कमिडीज क्या था? आर्कमिडीज का सिद्धांत आर्कमिडीज भाई क्या है जी? एक तो वो है ना, क्या, जल में डुबोई गई वस्तु अपने भार के बराबर क्या करती है? जल का विस्थापन करती है। पढ़े हैं? आप तैरते कैसे हो? पानी में आदमी कैसे तैरता है? विद्युत से नहीं। आप ते आप जब तैरते हो तो क्या करते हो? जितने आपके शरीर का भार है ना, उतने पानी को हटाते हो, तब आप तैर पाते हो। और पानी को उतना नहीं हटाओगे तो तैर पाओगे क्या? नहीं तैर पाओगे। कोई भी वस्तु तब तैरती है जब वो अपने क्या, भार के बराबर क्या करती है? जल का विस्थापन करती है। ठीक है। मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं बहुत पहले पढ़ा था, अपन साइंस वाले है नहीं, कि कोई भी जल में पूर्णता या आंशिक रूप से डुबोई गई वस्तु अपने भार के बराबर जल का विस्थापन करती है, हटाती है जल को उतना। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब वह अपने बाथ टब में था तब क्या किया? अपनी समस्या का हल तब पाया जब वो अपने बाथ टब में था। तो वो क्या है? तैयारी है क्या? नहीं। तैयारी तो वो हो जाएगा जब वो बाथ टब में पानी भरेगा, नहाने के लिए रेडी होगा, है ना। प्रदीपन नहीं, सत्यापन तो बाद में होगा। क्या होगा? उद्भवन। उद्भवन मतलब कोई नए चीज को खोज के निकालना। ठीक है। उद्भवन, उद्भवन का तात्पर्य किसी नए चीज की खोज कर लेने से है। ठीक है। पढ़ के आना आर्कमिडीज का सिद्धांत। बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता है। सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो। बताइए। सोच की वह प्रक्रिया। हम्म। सोच की वो प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो। ठीक है। बताइए। हम्म। नवाचार में तो नया करना हो जाएगा, पुराने चीज को मॉडिफिकेशन। यहां क्या बोल रहा है? विचारों की उत्पत्ति, नए और मौलिक विचार। ठीक है। मौलिक मतलब ओरिजिनल विचार, जो अभी न अभी मतलब पहले नहीं था, अभी आया है। क्रिएटिव बालक का होता है मौलिक विचार। क्रिएटिव बालक में क्या टैलेंट होता है? जिज्ञासु होता है, मौलिक विचार होती है, उसके स्वतंत्र डिसीजन होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को, एक ही प्रॉब्लम को बहुत तरीके से क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। तो इसका आंसर होगा नए विचार आना। और मौलिक विचार आना क्या होगा? रचनात्मकता, कुछ नया करना। ठीक है। अभी आप बोल सकते हो शिक्षा में नवाचार आ रहा है। नवाचार आ रहा है मतलब रिन्यू हो रहा है शिक्षा। पहले अपन ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, अब अपन डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हैं। पहले केवल टीचर पढ़ाते थे, अब अपन क्या कर रहे हैं? इंटरनेट से भी पढ़ रहे हैं। तो नवाचार आ रहा है। शिक्षा थी लेकिन उसमें क्या हो रहा है? रेनोवेशन हो रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका क्या? रचनात्मकता। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? बताइए। बताइए। किस प्रकार का मूल्यांकन? डायग्नोस्टिक। क्या बोल रहा है?
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, क्या बोल रहा है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड में कौन कौन आता है? हाँ, जो क्रिएटिव बालक है वो भी आएंगे और जो पिछड़े बालक है वो भी आएंगे, क्योंकि दोनों सामान्य नहीं है, एक आगे है और एक क्या है, पीछे है। ठीक है, तो भैया कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है, उसको विशेष जरूरत है, आप कैसे पता करोगे? डायग्नोस करोगे ना कि इसको क्या परेशानी है। एक बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी सीख जा रहा है, इवन वो चीजें भी कर ले रहा है जो उसके कोर्स से बाहर है। ठीक है, वो एकदम यूनिक टाइप अपना डिसीजन ले रहा है, सब चीज अच्छा कर रहा है। तो आप उससे बात करोगे, उससे देखोगे, उसके हाव भाव को डायग्नोस करोगे, तब आपको पता चलेगा वो बालक क्या है, क्रिएटिव बालक है। और ऐसे ही एक बच्चा जो सामान्य चीजें भी नहीं कर पा रहा है उस क्लास में रहते हुए, वो चीजें भी नहीं कर पा रहा है क्या, जो उस क्लास के बच्चे करते हैं, तो आपको क्या लगेगा, वो बालक पिछड़ा बालक है। निरंतर मूल्यांकन तो भी आप पढ़ा रहे हो तो वो निरंतर सुधार करने के लिए है ना। क्या बोल रहा है? चलिए बताते हैं, देखते हैं। निरंतर मूल्यांकन है ना, एक बच्चा है, ठीक है, जो हर एग्जाम में 70% ला रहा है और लगातार 70% ला रहा है, सामान्य है। एक बच्चा है, ठीक है, जिसका 85 आया, अब आ रहा है 90, अब आ रहा है 95, और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और एक बच्चा है जो 33% ले दे के ला रहा है। ठीक है, एक बच्चा है जो 33% ले दे के ला रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है। आप साल भर उसका मूल्यांकन करते रहो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हर बार फेल हो रहा है वो, समझ में आया मेरा बात? हर बार फेल हो रहा है। अब आप ये बच्चे को पकड़े और ये बच्चे को पकड़े, बोले भाई क्या बात है बताओ, स्कूल में टीचर हर बार तुमको फेल करता है और तुमको 2 झापड़ मारता है और घर भेज देता है, लेकिन तुमसे बात नहीं करता कि तुम फेल क्यों हो रहे हो। पर हर बार फेल कर देता है, बात नहीं करता है वो, समझाता नहीं है, पूछता नहीं है कि तुमको क्या परेशानी है ना। पर हर बार तो तुम फेल हो रहे हो, कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हो ना भाई। हर साल पेपर होता है, हर साल बच्चे फेल और पास होते हैं। अगर टीचर उनसे पूछे ही ना कि तुम क्यों फेल हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तो वो बता पाएगा, टीचर को पता कर पाएगा नहीं। पर मूल्यांकन तो कंटिन्यू चल रहा है ना, तो उससे बात करेंगे, जब पता करेंगे तो कौन सा मूल्यांकन होगा? नहीं समझ आ रहा है? ठीक, डायग्नोस्टिक। तुम रोज घर में खाना नहीं खा रही हो, ठीक है, तुम्हारी मम्मी तुमको डांट रही है, ठीक, और चुप हो जा रही, पर तुम रोज घर में खाना नहीं खा रहे हो, परेशान हो, जो भी हो, ठीक है, मत खाओ। रोज तुम्हारा मूल्यांकन हो रहा है क्या, कि तुम खाना नहीं खा रही हो। कोई ये पूछने आ रहा है क्या कि खाना क्यों नहीं खा रहे हो, सब्जी अच्छी नहीं बनी है, तुमको कोई परेशानी है? और जब ये चीज होने लगी तो कौन सा मूल्यांकन होगा? डायग्नोस्टिक होगा ना। ठीक है, चलिए, बुद्धि के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा, ये एस है ना, व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व क्या होता है? अर्जित किया जाता है। क्या होता है? ठीक है, जनरल फैक्टर है ना, जनरल फैक्टर। एक आदमी क्या करता है? सोना, खेलना, खाना, ठीक है, दौड़ना, गाना, उसके बाद दौड़ना, गाना, लिखना, पढ़ना, ठीक, बोलना, है ना, सामान्य चित्रकारी, ये सब काम सामान्य आदमी करता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये सब तुम जन्मजात सीख लेते हो, पैदा होते हो, धीरे धीरे प्रकृति से ये सब सीख लेते हो। अब इसी में एक आदमी इतना अच्छा खेलता है
कि वो ओलंपिक में क्या लाता है, गोल्ड मेडल लाता है। ठीक है, घर में के बाहर कुत्ते को पत्थर फेंक के, लकड़ी फेंक के तो तुम भी मारे हो ना, नहीं मारे हैं क्या, भगाए हैं ना, कोई दोस्त को पत्थर फेंक के मारे हैं ना। ठीक है, सभी मारते हैं कि नहीं, मतलब किसी चीज को भगाना है तो फेंक के मारते हैं नहीं, क्रिकेट खेले हैं तो फेंक के बॉल देते हैं नहीं। अब वैसे ही एक आदमी फेंकने में इतना टैलेंटेड है, लकड़ी फेंक फेंक के, भाला फेंक फेंक के ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आया। कौन? नीरज चोपड़ा। तो वो काम तो तुम भी करते हो ना, फेंक के मारना, दुनियादारी। तुम क्यों नहीं लेके आए गोल्ड मेडल? क्योंकि तुम्हारा वो जो फेंकने वाला टैलेंट है ना, वो स्पेशल नहीं है। नीरज चोपड़ा ने वो फेंकने वाले टैलेंट का ट्रेनिंग लिया, प्रैक्टिस की, और क्या किया, उसको सीखा, और फिर वो भाला फेंक के क्या ले आया, गोल्ड ले आया। तो वो जो स्पेशल फैक्टर है खेलना, उसको क्या किया है, वो अर्जित किया है, सीखा है। ठीक है, समझ में आया अब? तो द्वितत्व में स्पेशल स्पेशल बुद्धि को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। और सामान्य बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। चित्र पूर्णता परीक्षा में एवं को ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के खाली स्थान को जानने के लिए किया जाता है। बताइए, को भाटिया बैटरी में है ना, को ब्लॉक टेस्ट है, चित्र पूर्ण टेस्ट है जिसमें 5 सब टेस्ट होते हैं। साइको प्रैक्टिकल जी बीएड में किए हैं कि नहीं, साइको प्रैक्टिकल अवधान वाला, जिसमें वो शटर गिरता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, और उसके बाद वो ध्यान वाला, मतलब हाथ में कंट्रोल वाला स्टार बनाना रहता है, फिर उल्टे हाथ से बनाना रहता है, फिर सीधे हाथ से। किए हैं कि नहीं भाई? तुम्हारे यहाँ बच्चा है, किसी के पड़ोस में है ना, पजल वाला गेम आता है, टुकड़ा टुकड़ा रहता है, वो जमा जमा के उस क्या करता है, बनाता है ना, उस चित्र को पूरा करता है, फंसा फंसा के। कैसे करता है, दिमाग लगा के करता है। तो बुद्धि परीक्षण होगा कि नहीं होगा? अभी क्षमता मतलब आपकी क्षमता की बात होगी, यहाँ पे क्या बोला है, भाई कोई भी चीज को आप सॉल्व कैसे करते हो? और जब आप बीएड किए तो जो साइको प्रैक्टिकल किए वो क्या देखने के लिए किए थे? वो तो अलग अलग प्रैक्टिकल है ना। भाटिया बैटरी का प्रैक्टिकल किए हो कि नहीं, जिसमें 5 सबसेट टेस्ट होते हैं? इसमें मैं कुछ इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी देखिए व्याख्या, बुद्धि मापने के लिए अशाब्दिक परीक्षण किए जाते हैं, जिसके अंदर कोह ब्लॉक डिजाइन एवं चित्र पूर्णता परीक्षण आते हैं। यह सामान्य मानसिक क्षमताओं को मापता है, विशिष्ट क्षमताओं को नहीं मापता। इस पैमाने से विधित विभिन्न प्रकार के कार्यों को मापने वाली 30 समस्याओं का निर्धारण होता है, जैसे निर्णय लेना, है ना, तर्क करना। आप भाटिया बैटरी में ना जो 5 सब टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर एक में क्या होगा, आपको ब्लॉक रहता है चौकोन चौकोन, उसको जमाना है, चित्र को पूरा पूरा करना है, डिजाइन को पूरा करना है। तो ये सब चीज कैसे करता है आदमी, दिमाग से करता है ना। तो दिमाग का परीक्षा लिया जाता है। ठीक है, बुद्धि पढ़ रहे हैं भैया, बुद्धि का ही परीक्षा लेंगे। अभी क्षमता मतलब आपकी क्षमता, कैसे बताऊं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों अभी क्षमतापन बता रहा हूं, रुको पहले आगे देखते हैं, मेरे पास आने दो एक आध एग्जाम्पल। अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है कि क्या हो रहा है, बताइए।
देखिए, बच्चा जो होता है ना, वो क्या करता है, नई नई चीजों को बहुत जल्दी अपनाता है, और जब उसको नया चीज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो बोर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज है जो कभी बोर नहीं होती, वो क्या है? क्या है भाई? मशीन। तुमको रोज इस कूलर जैसे घूमने बोलेंगे, घूम लोगे वहीं पे। रोज इस ट्यूबलाइट जैसे जलने बोलेंगे, जल लोगे। तो मशीन क्या है, वही वही काम करते करते बोर नहीं होती है। और इंसान क्या होता है, वही वही काम करते करते बोर होता है। जो कलेक्टर है ना, वो भी एक दिन अपने काम से बोर होता ही होगा। क्या रोज का वही कलेक्टरी करना करके। तो बच्चा क्यों बोर हो रहा है? क्योंकि वो काम मशीन की तरह होने लग गया, बार बार वही काम हो रहा है। समझ में आया बात? अगर वो कुछ नया होते रहता, बच्चे को मोबाइल बोल रहे हो ना, बच्चे को मोबाइल में एक ही वीडियो एक ही रील दिखाते रहो, देखेगा क्या? वो तुरंत क्या कर देता है, बदल देता है। क्यों बदलता है? क्योंकि भैया वो बार बार नहीं देख सकता, तुम भी नहीं देख सकते। बच्चे को कोई खिल कई बच्चों को देखना, कोई खिलौना देना, थोड़ी देर खेलेगा उसको फेंक देगा, फिर दूसरा चाहिए। फिर थोड़ी देर खेलेगा, फिर फेंक देगा, फिर दूसरा चाहिए। क्यों? बच्चा कब बोर होता है, जब वही वही चीज दोहराई जाए। और वो क्या होता है, यांत्रिक। यांत्रिकी मतलब क्या होता है? मशीन। है ना? मशीन बोर नहीं होता भाई, इंसान होता है। तो बच्चा कब होगा, जब बच्चे के सामने बार बार चीजें दोहराई जाए, यांत्रिकी रूप से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? बताइए। बुद्धि परीक्षण के महत्व का 2022 का क्वेश्चन है। देखिए, बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। होती है। होती है। आपका पेपर लिया जाता है, अगर आपका मैथ्स में ज्यादा नंबर आता है तो आपको मैथ्स का सब्जेक्ट दे दिया जाता है। आपको क्यों आर्ट्स नहीं दिया जाता? क्योंकि आप मैथ्स में अच्छे हो। फिर मैथ्स से क्या करोगे, बी करोगे। बी करोगे तो फिर टेक्निकल फील्ड में जाओगे। ठीक है। दूसरा, बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। किया जाता है भाई। अब भैया, जो बच्चा गधा है, जिसका आईक्यू कम है, उसको पढ़ा लिखा के होशियार बनाएंगे। है ना? जो होशियार है उसको और होशियार बनाएंगे। अनु अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होती है। आप क्या चीज चूज करते हो, क्या चीज चुनते हो, किसके आधार पे चुनते हो? बुद्धि के आधार पे चुनते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका महत्व क्या है, बुद्धि परीक्षण का महत्व क्या है, इंटेलिजेंट टेस्ट का उपरोक्त सभी। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है किसकी? भैया, बच्चा भौतिक, भौतिक मतलब ये जो दिख रहा है, ठीक है, और सामाजिक वास्तविकता, समाज की जो रियलिटी है, ठीक है, जो समाज में चल रहा है, की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। बौद्धिक होगा ना, जब बच्चे में दिमाग होगा तभी तो ये चीजें समझेगा। ठीक है। बच्चे में दिमाग ही नहीं है तो क्या वो समाज और क्या संस्कृति कुछ नहीं समझ पाएगा। संवेगात्मक मतलब आपका भावात्मक विकास, शारीरिक मतलब शरीर का बढ़ना, शरीर का मजबूत होना, सामाजिक मतलब समाज से आपसे रिश्ते। लेकिन यहां बोल रहा है भौतिक और सामाजिक वास्तविकता। ठीक है, तो क्या होगा, बौद्धिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? बताइए। दिमाग से संबंधित आपको क्या क्या दिख रहा है ना? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, हाई, जिसके पास सबसे ज्यादा आईक्यू होता है ना 140, वही होता है क्या, क्रिएटिव बालक। ठीक है, चिंतन,
चिंतन मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है। सहनशीलता, सहनशीलता क्या होता है भाई? सहने की शक्ति। ये किस में आएगा? शारीरिक में आएगा, ठीक है। दो बच्चों का आईक्यू सेम है, एक बच्चा शरीर से मजबूत है, एक शरीर से कम है, दोनों को 10 किलो का वजन दे दो और बोलो जाओ लेके जाओ, तो ज्यादा दूर तक कौन ले जाएगा? जो मजबूत है, जो ज्यादा सह पाएगा। तो सहनशीलता किसमें? बौद्धिक में नहीं आती। और कल्पनाशीलता ये तो बौद्धिक ही है, जिसका जितना दिमाग वो उतना कल्पनाशील होगा, ठीक है। तो इसमें कौन बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? कौन नहीं है? सहनशीलता नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें किससे? दिमाग से जुड़ी हुई है। शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। ये सब तो जड़ बुद्धि में आ जाएंगे जी, इनको नहीं सिखाना बहुत मुश्किल है। ये सामान्य बालक है, 90 से 110, 50 आपका 75 क्या है? 70 बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन से नीचे क्या होगा? है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा। पर उसको भी अपन मेहनत करके क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। तो आपका 50 या 75 से 90 तक के बच्चों को क्या किया जा सकता है? सिखाया जा सकता है। अक्षमता, डिसेबिलिटी से क्या आशय है? व्यक्ति विशेष की सफलताओं में बाधा, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, दोषपूर्ण ऊतकों से शारीरिक बाधा, कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। अब बताओ, फंसने वाला क्वेश्चन हो गया है तो। क्यों ले रहे हैं व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा? अब ये कैसे पता चलेगा कि अक्षमता शारीरिक है या मानसिक? इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। कैसे? आप अक्षम हो, आपको जिस परिस्थिति में जो व्यवहार करना है आप वो नहीं कर पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप पीछे रह जा रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है? इस पे क्या बोला है? अक्षमता से आशय है, ठीक है, व्यक्ति तथा परिवेश, व्यक्ति मतलब जो आदमी है, परिवेश मतलब जिस माहौल में वो है, के बीच अंतः क्रिया में बाधा। आप स्कूल गए, स्कूल में बैठे हो, स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग कम है। आप उस परिस्थिति के साथ क्या नहीं कर पा रहे हो? अंतः क्रिया नहीं कर पा रहे हो। आप जितना ही अंतः क्रिया करोगे उतना क्या करोगे? सीखोगे, ठीक है। तो आदमी आदमी कब अपने आप को असहाय महसूस करता है जी? बताओ। जब वो बैलेंस नहीं बना पाता। आप किसी परिस्थिति में खुद को कब कमजोर पाते हो? जब आप उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते। आप एग्जाम दिलाने गए, पढ़े नहीं हो, नहीं बन रहा है, अपने अपने आप को एकदम दीनहीन दुखी और क्या पा रहे हो? मजबूर पा रहे हो। क्यों पा रहे हो? क्योंकि आप वहां पे काम नहीं कर पा रहे हो। और वही दूसरा बच्चा क्या वहां पे धकाधक क्वेश्चन बना रहा है, तो वो वैसा फील कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो परिवेश के साथ क्या कर रहा है? अंतःक्रिया कर रहा है, और आप अंतःक्रिया नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बच्चों की बुद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? बताइए। बच्चों की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए विकासात्मक विकासात्मक विधि क्या होती है? कि आप कितना विकास कर रहे हो, ठीक है। आप में क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना विकास कर रहे हो। विकासात्मक विधि के अंतर्गत मैम एक बच्चा है जो आज केवल अ लिख पाता है, इसको ट्रेनिंग देने के बाद ये अ से
आ में भी आ गया है ना, उसके बाद ई में भी आ गया है। तो भैया ये क्या हो रहा है, इसका विकास हो रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे उसके परिवर्तन हो रहे हैं उसके दिमाग में, वो धीरे धीरे चीजों को सीख रहा है, विकास हो रहा है। अपन क्या बोलते हैं, अपना भारत विकास कर रहा है। तो भैया विकास कैसे कर रहा है, कल हमारे पास गिने चुने 4-5 परमाणु बिजली घर थे, अब वही क्या हो गए हैं, 10-15 हो गए हैं। कल हमारे पास गिने चुने बहुत कम सिंचाई संसाधन थे, आज हमारे पास सिंचाई संसाधन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं इसको। तो कौन सी विधि आपकी, विकासात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या होगा, तुलना करेंगे, और तुलना अपने को करना नहीं है। आप खुद तुलनात्मक विधि में आप खुद 33% से पास हुए हो, और आपकी तुलना कर रहे हैं उससे जो 20% नंबर लाया है, तो इस हिसाब से तो आप बहुत अच्छे हो गए ना, हो गए ना। पर क्या सच में अच्छे हो, मजा तो तब आएगा जब आपका 90% वाले से तुलना होगा। तो तुलनात्मक विधि कभी यूज नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा अपने आप में क्या है, यूनिक है ना। मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि में आप दिमाग का जानोगे, उसका विकास कैसे हो रहा है ये कैसे पता लगाओगे, नहीं हो पाएगा। सांख्यिकी विधि, सांख्यिकी विधि में आंकड़ों से क्या, कितना ही आप पता लगा पाओगे। तो आप बच्चा जो सीख रहा है, किस स्पीड में सीख रहा है, कितना सीख रहा है, इसका ज्ञान करना सबसे ज्यादा अच्छा है। तो आप विकास का ज्ञान कैसे कर सकोगे, विकासात्मक विधि में। ठीक है, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही। हम्म